he has been taken into custody by the ED, and he himself has mentioned that in the resignation letter. I have been taken into custody by the ED, so I want to resign. खुद मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ से, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने अपने हाथ से लिखा है कि मुझे 5 बजे सूचना दे दी गई ईडी के द्वारा गिरफ्तार हो जाने की। मैं तब घर पर था। अब ईडी ने गिरफ्तार की सूचना दी, उसकी कस्टडी में थे। वहां से निकलकर ईडी के मना करने के बाद भी राजभवन गए, वहां इस्तीफा दिया, और इसमें लिखा है कि स्वेच्छा से मैंने इस्तीफा दिया। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उस आरोप को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने राज्यपाल पर राजभवन के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया था। हालांकि इसके पहले 6 फरवरी को ही विधानसभा के विशेष सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोलते हुए सरयू राय आधिकारिक दस्तावेज़ों के हवाले से कह चुके थे कि 31 जनवरी की शाम 5 बजे ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की सूचना दी और इसके बाद उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया। सरयू राय ने राजभवन का बचाव करते हुए कहा था कि उनके पास कुछ दस्तावेज़ हैं जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने हाथ से लिखा है कि मुझे 5 बजे ईडी की ओर से सूचना दे दी गई थी। मुझे बता दिया गया था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ईडी के मना करने के बावजूद वहां से उठकर राजभवन गए और इस्तीफा दिया। उन्होंने खुद कहा है कि उन्होंने स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दिया। देखिए सरयू राय ने सदन में 6 फरवरी को क्या कहा था। दूसरा, कल माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बड़ी भावनात्मक भाषण दिया और इसका असर पूरे प्रदेश में हुआ है। राज्यपाल जी के बारे में भी कहा गया, अभी भी कहा जा रहा है कि राजभवन में गिरफ्तारी की साजिश रची गई। महोदय, मैंने कुछ नोट बनाया है, देखकर आधिकारिक दस्तावेजों से उनसे ये स्पष्ट होता है कि इसमें राजभवन कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है। खुद मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ से, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने अपने हाथ से लिखा है कि मुझे 5 बजे सूचना दे दी गई ईडी के द्वारा गिरफ्तार हो जाने की। मैं तब घर पर था। अब ईडी ने गिरफ्तार की सूचना दी, उसकी कस्टडी में थे। वहां से निकलकर ईडी के मना करने के बाद भी राजभवन गए, वहां इस्तीफा दिया, और इसमें लिखा है कि स्वेच्छा से मैंने इस्तीफा दिया। ये उनके हस्तलिखित हस्ताक्षर में है। अब स्वेच्छा से वहां इस्तीफा दिया, वहां उन्होंने ईडी के कस्टडी से निकल गए तो ईडी के अधिकारी पीछे पीछे गए। वहां लिखा है, समझाया बुझाया, उनको कहा कि उन्होंने माना गिरफ्तार हैं और स्वेच्छापूर्वक वहां से ईडी की कस्टडी में, ईडी के कार्यालय में गए। और ये जो लिखा है उस पर उनका भी दस्तखत है। चलिए हो गया, मुख्यमंत्री जी का भी दस्तखत है। चलिए सर, इसलिए राजभवन के बारे में ये है जो आक्षेप लगाया जा रहा है महोदय, ये आक्षेप सही नहीं है। तो सरयू राय ने बात कही। इधर आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पहली बार पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे पर अपनी बात रखी। उन्होंने राजभवन में मीडिया से बातचीत में कहा कि 31 जनवरी को पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के साथ जितने लोग आए थे वे सभी जानते हैं कि हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को राजभवन आकर खुद इस्तीफा सौंपा था। मैंने इस्तीफा देने को नहीं कहा था। इस पूरे प्रकरण में राजभवन की कोई भूमिका नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि ईडी ने हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया था। इस बात का जिक्र खुद हेमंत सोरेन ने अपने इस्तीफे में किया है, जिसमें बताया है कि उन्हें ईडी ने हिरासत में ले लिया है, इसलिए मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। राज्यपाल ने कहा कि मैंने कहा तो ठीक है, मैं मानने को तैयार हूं। इसके बाद मैंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। राजभवन पर लग रहे आरोपों पर महामहिम ने कहा कि राजभवन क्यों और कहां शामिल है। राजभवन पर कदाचार में शामिल होने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि यह तो हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद ही साबित हो पाएगा। देख लीजिए राज्यपाल ने क्या कहा। People want to do something for political gain. What we can do? It is a constitutional authority. We are here to serve the constitution. Then if they are making the allegation, where is the proof? Some of the daily is also writing because they are telling something. They have written an article that governor has recommended for the president rule. We never done it.
but we have issued a notice to that newspaper. Sir, were you aware that the ED teams are accompanying Hemant Soren at that time when he had come to the Raj See, Bhavan? he has been taken into custody by the ED, and he himself has mentioned that in the resignation letter. I have been taken into custody by the ED, so I want to resign. Then okay, I am ready to accept. तो दोस्तों, आपने देख लिया राज्यपाल ने क्या कहा। यही बात 2 दिन पहले सरयू राय ने भरी विधानसभा में कही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस पर कुछ नहीं बोला था। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक ट्विटर पर खूब बोलते हैं, खूब चिल्लाते हैं, लेकिन बात जब सदन में बोलने की आती है तो वह आक्रामकता कहीं गायब हो जाती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर कई आरोप लगाए, भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगाए और साथ में राज्यपाल पर भी आरोप लगाए। उन्होंने यह भी कहा कि जो भाषा भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदी में बोलते हैं, अगले दिन राज्यपाल उसे अंग्रेजी में दोहरा देते हैं। चंपई सोरेन के शक्ति परीक्षण के लिए आहूत 2 दिवसीय विधानसभा के विशेष सत्र में सरयू राय ने भी इस बात को उठाया। कहा कि चर्चा राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही है, लेकिन सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक भटक गया है, विषय पर चर्चा नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि अब तक विपक्ष अभिभाषण के प्रति पूरी तरह से अपना विरोध नहीं दर्ज करा पा रहा। तो कल एक विचित्र स्थिति थी जिसकी ओर माननीय सदस्य सीपी सिंह जी ने भी इशारा किया कि राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार का दस्तावेज होता है, सरकार की नीतियों का आईना होता है। और जब माननीय राज्यपाल उसको पढ़ रहे थे तो मंत्रीगण को छोड़कर पूरा सत्ता पक्ष खड़ा था और अपनी बातें कह रहा था, जिसके कारण से बढ़िया से उनका भाषण सुनाई नहीं पड़ रहा था। यह एक विडंबना है और विपक्ष को जिसको आलोचना करना चाहिए वह विपक्ष भी आलोचना का स्वर उतना तेजी से उस अभिभाषण के प्रति नहीं कर रहा है। तो ये समझ में नहीं आता है कि जो सदन है इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष की भूमिका कैसी है। हेमंत सोरेन के इस्तीफा प्रकरण में और विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी और उसके विधायक बिल्कुल ही निस्तेज नजर आए। जब राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे तो सत्ता पक्ष ही उनकी हूटिंग कर रहा था, जबकि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का आईना होता है। और धन्यवाद प्रस्ताव पर भारतीय जनता पार्टी का जो रुख था उस पर भी सरयू राय ने सवाल उठाया और कहा कि पक्ष विपक्ष की क्या भूमिका है यह पता ही नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, जिस तरह सरयू राय ने सदन में राजभवन का बचाव किया, उससे यह चर्चा फिर से जोर पकड़ने लगी है कि वे भाजपा में जल्दी ही वापसी कर सकते हैं। और जिस तरह से सरयू राय राजभवन पर लगे आरोपों को तथ्यों के साथ खारिज कर रहे थे, उसे देखकर लग भी नहीं रहा था कि वे भारतीय जनता पार्टी के या विपक्ष के विधायक नहीं हैं, जबकि यह काम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को करना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में तैयारी की आक्रामकता की कमी दिखी, जबकि ट्विटर पर वे हरदम चौकस और चाक चौबंद दिखाई देते हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी यह कमी महसूस कर रही है सरयू राय जैसे नेताओं की। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सीपी सिंह, वीरेंद्र नारायण, अनंत ओझा जैसे नेता हैं जो फायर ब्रांड नेता हैं, तैयारियों के साथ आते हैं, तथ्यों के साथ बात रखते हैं। लेकिन राजभवन प्रकरण पर जब राज्यपाल पर आरोप लग रहे थे और उसके पहले भी जब जेएमएम के नेता, जेएमएम के प्रवक्ता बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगा रहे थे कि राज्यपाल के साथ और ईडी के साथ उनकी साठगांठ है और वे मिलकर हेमंत सोरेन को परेशान कर रहे हैं, तो उस तरीके से सदन में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तैयारी, उनका जवाब नहीं दिखा, उनका पूरा जोर केवल ट्विटर पर दिखाई देता है। तो ये चुनावी वर्ष है, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर ट्विटर पर ही राजनीति करेंगे, ट्विटर पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, तो जनता के बीच तो उनको सामने जाना पड़ेगा, जनता को फेस करना पड़ेगा, जनता को जवाब देना पड़ेगा। और तैयारी अगर सही नहीं रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उनको चुनाव में दिक्कत आ सकती है। तो बहरहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए जनमन की बात। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।